हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हम बात करेंगे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो इस लॉ के अकॉर्डिंग जो मास है, जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, उनका जो मास है, दे इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मीन्स जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के एटम्स का नंबर है, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स जितने एटम्स रिएक्टेंट्स के होंगे, इट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल लें, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये हमें देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन, इट विल गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अगर हम यहाँ पे देखें, मैग्नीशियम का सिर्फ एक एटम है, ऑक्सीजन के दो एटम, मैग्नीशियम का एक एंड ऑक्सीजन 1। सो अब अगर हम इसे बैलेंस करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड मीन्स रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड प्रोडक्ट्स। देन जो रिएक्टेंट में एटम्स हैं उनको अलग अलग लिखना है, मैग्नीशियम देन ऑक्सीजन, सेम मैग्नीशियम ऑक्सीजन। मैग्नीशियम के यहाँ कितने एटम हैं? 1, ऑक्सीजन के 2। राइट हैंड साइड मैग्नीशियम के 1, ऑक्सीजन का भी 1। तो सबसे पहले हम करेंगे अब इसको बैलेंस। अगर यहाँ पे हम देखें, मैग्नीशियम का भी सिर्फ एक एटम है और यहाँ पे भी मैग्नीशियम का एक एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एंड ऑक्सीजन 1। तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देन ये 2 बन गया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स क्या हो गए? बैलेंस। अब जो ये 2 है, ये हम इसके आगे लगा देंगे। मेनली बैलेंसिंग में हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट्स होते हैं, लाइक 2, दिस इज़ अ कोफिशिएंट, तो हम इनको ही बैलेंस करते हैं। ये सबस्क्रिप्ट को हम बैलेंस नहीं कर सकते। अगर हम इसकी बात करें, ये क्या है? ऑक्सीजन का सबस्क्रिप्ट, तो हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे, हम सिर्फ कोफिशिएंट्स को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे अब आ गया 2। यहाँ पे 2 लगाने के कारण क्या हुआ, अगर हम दोबारा से देखें, मैग्नीशियम के कितने एटम्स हो गए? 2। तो हम 1 को क्रॉस करके अब कितने कर देंगे मैग्नीशियम के एटम्स? 2। ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे इजीली हम अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीशियम के यहाँ भी कितने एटम बन जाएंगे? 2। और यहाँ पे हम मैग्नीशियम के आगे लगा देंगे 2 कोफिशिएंट, जिसके कारण लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बनी? 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। तो ये हमारी क्या हुई? बैलेंस्ड इक्वेशन। सो इस तरीके से हम किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल लें हम, CH4 प्लस Cl2 गिव्स CCl4 प्लस HCl। CH4 मीन्स मीथेन, क्लोरीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एंड HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अब अगर हम इसे बैलेंस करें, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से एटम हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। इधर राइट हैंड साइड
कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। तो यहाँ पे कार्बन के कितने एटम्स हैं? ओनली 1, हाइड्रोजन के 4, क्लोरीन के 2। यहाँ पे कार्बन के हैं 1, हाइड्रोजन के 1 एंड क्लोरीन के हैं 5, 4 एंड 5। जब इस तरीके से अनइवन नंबर से आ जाएं, जैसे यहाँ पे 2 है क्लोरीन के और यहाँ पे क्लोरीन के हैं 5, तो हम क्या करेंगे, हम वो वाला नंबर देखते हैं जो कि दोनों साइड सिर्फ सिंगल टाइम आया हो। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ पे, तो हाइड्रोजन को हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 4 एंड इस साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 1। सो अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएंगे 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं, जिसके कारण हाइड्रोजन हमारे पास बैलेंस हो गई। देन जब मैं 4 यहाँ पे कोफिशिएंट लगा दूँगी, अब यहाँ पर 4 कोफिशिएंट लगाने से क्या हुआ, हाइड्रोजन के एटम्स ऑलरेडी बैलेंस हो गए, बट क्लोरीन के एटम्स का नंबर चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्लोरीन के कितने एटम्स हो गए? अब 4 प्लस ये वाले 4, तो हम क्लोरीन के एटम्स को अब क्या कर देंगे? 8। 4 ये वाले क्लोरीन के एटम एंड 4 ये वाले क्लोरीन के एटम, तो ये क्लोरीन के एटम टोटल कितने हो गए? 8। नाउ हम इस साइड क्लोरीन को करेंगे बैलेंस। यहाँ पर 8 है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 8, तो मतलब हम 4 कोफिशिएंट लगा देंगे क्लोरीन के आगे, जिसके कारण क्लोरीन के भी अब कितने एटम हो गए? 4 × 2 8 एंड राइट हैंड साइड ऑलरेडी हमारे पास 8 एटम्स थे। तो हमारे पास कार्बन भी सिंगल सिंगल हो गया, हाइड्रोजन 4, क्लोरीन 8 एंड क्लोरीन 8। तो मतलब हमारे पास बैलेंस इक्वेशन क्या आ गई? CH4 प्लस 4Cl2 प्लस गिव्स अस CCl4 प्लस 4HCl। तो ये हमारे पास क्या बन गई? केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन। ये कुछ सिंपल एग्जांपल्स हैं विच यू कैन यूज़ फॉर योर प्रैक्टिस। लाइक HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स CaNO3 2 प्लस वाटर। हम इनमें क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और राइट हैंड साइड। तो हमारे पास एटम्स कौन से हैं? हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कैल्शियम। जो ये होता है ब्रैकेट में OH2, इसका मतलब क्या होता है कि ये ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स हैं एंड हाइड्रोजन के भी 2 एटम्स हैं। नेक्स्ट इज बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस HCl। देन कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स अमोनिया। Then NaCl plus AgNO3 gives AgCl plus NaNO3। सो ये कुछ सिंपल प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल हैं जो कि आप इजीली कर सकते हैं। सो हमने जब भी बैलेंस करना है केमिकल इक्वेशन को, हमने क्या देखना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड के एटम्स हैं वो राइट हैंड साइड के एटम्स के इक्वल हो।